हेलो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको आयतन वॉल्यूम के बारे में पढ़ाऊँगा। आयतन क्या है? क्षेत्रफल को ऊंचाई अथवा लंबाई से गुणा करने पर आयतन निकलता है। इसे घन इकाई में मापा जाता है। क्या है? पहला नंबर है घन, 6 पृष्ठों वाला ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, वर्गाकार होता है, घन कहलाता है। इनकी ये क्या है? वर्गाकार पृष्ठ है। तो घन की भुजा क्या होती है? ए। कितनी पृष्ठ है? 1 2 3 और 3 इधरी तरफ से कितने होंगे पृष्ठ? 6 पृष्ठों वाला ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, घन कहलाता है। घन का आयतन होता है भुजा की क्यू। भुजा कितनी है? ए है, तो यहाँ हो गया भुजा की क्यू, ए की क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 6 ए स्क्वायर। घनाभ क्या है? नंबर 2 पॉइंट है घनाभ, 6 पृष्ठों का वाला ठोस जिसका पृष्ठ आयता प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो? आयताकार हो, यानी घनाभ के आकार को आयताकार के होता है तो क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। इनकी इसकी लंबाई यह है, चौड़ाई यह है और ऊंचाई ये है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी एल बी एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो बराबर हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम इन पर सवाल कराएंगे। क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिया क्या है? इसे हल कैसे करेंगे? घन की भुजा क्या दी है? घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की क्यू। भुजा की क्यू, यानी कि भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 की क्यू। क्यू का मतलब हो गया 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 27 घन सेंटीमीटर। जो इकाई घन का आयतन आता है घन इकाई में आता है, तो सेंटीमीटर है तो क्या है? घन सेंटीमीटर। अब निकलवा रहा है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 3 को स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन जो होता है, हमने अभी आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 3, ऊंचाई है 4, 2 3 6 6 चौक 24 सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर। ये हमारा घनाभ का आयतन आ गया। अब निकलवा रहा है पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई का ब्रैकेट बंद, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि 2 लंबाई कितनी दी है हमें? 2 सेंटीमीटर, 2, चौड़ाई कितनी दी है? 3, ये रखेंगे पहला चिन्ह तो प्लस, चौड़ाई कितनी है? 3, ऊंचाई कितनी दी है? 4, ऊंचाई 4, लंबाई कितनी दी है? 2। अब हम क्या करेंगे? 2 3 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8, ब्रैकेट में इन सबको जोड़ लेंगे, 12 6 18 18 8
18 8 हो गए, 18 16 26, कितना हो गया 26। इनको 26 से दोगुना है, 2 गुणा 26, 26 दूनी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का क्या निकल के आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घनाभ का आयतन निकलवाएगा तो घनाभ का इसी तरह निकालेंगे। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी गुणा करके ये ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगले सवाल में दे सकता है लंबाई जगह 3 से दे सकता है, चौड़ाई जगह 5, ये हमको चेंज कर दे सकता है। हल करने का तरीका है यही तरीका है। अगला क्या है, ठोस बेलन। ये एक प्रकार का प्रिज्म होता है जिसकी ऊपरी तथा नीचे की सतह गोल होती है। इन ऊपरी और निचली सतह कैसी होती है, गोल होती है। तो ये क्या कहलाता है, बेलन। तो बेलन का आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब इसका क्षेत्र, ये कि वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी है, एच। तो बेलन का आयतन का फार्मूला हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। फिर है बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी कि परिधि गुणा ऊंचाई। क्या वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ऊंचाई क्या है एच। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्रपृष्ठ दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने कॉमन क्या ले लिया, 2 पाई इसमें है, 2 पाई इसमें, 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा एच प्लस आर। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो दिया क्या है, हमें दिया है त्रिज्या, यानी कि r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर बेलन है, और ऊंचाई दी है h बराबर कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7। तो यहां रखेंगे पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। ऊंचाई कितनी दी है, 10, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 7 गुणा 10। अब गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15, 1 0, यानी कि 1540 घन सेंटीमीटर। ये हमारे निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया। अब ये हमने बेलन बना लिया। त्रिज्या कितनी दी है, ये होती है बेलन की त्रिज्या r, छोटा वाला, और ये बेलन की ऊंचाई दी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। कभी कभी फिगर में दे देता है, फिगर बनाकर, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है।